कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। मैं गुड नाइट भी कहने को थी, राधे राधे गुड नाइट। चलो नहीं कहा, अच्छा तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। देखो मेरा नमा अध्याय चल रहा है। तो आज हम मया तदमिदं सर्वं जदव्यक्तमूर्तना मत स्थानम सर्वभूतान चाहम ते स्वस्थ। देखो यहाँ भगवान कृष्ण क्या करे हैं, है तो नममय अध्याय। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदस्य के परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। देखो यहाँ जो है ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के समान भरपूर है। जैसे मान ले जाके ये भगवान कृष्ण देखो समझाते हैं अर्जुन को कि देखो भगवान कृष्ण को समझने के लिए मनुष्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे मान ले जाके तुम ये भगवान को समझते हो लेकिन भगवान को इनको तत्व से नहीं समझते हो। और जैसे कि बर्फ होती है, लेकिन अगर बर्फ का नाम ही तो अलग अलग है, भगवान के रूप ही तो अलग अलग हैं, लेकिन ये कहते हैं ये कृष्ण है, ये विष्णु है, ये राम है, ये शिव है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, वो निराकार है, निर्गुण है, साकार है और सगुण है। लेकिन उनमें मनुष्य नहीं। जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, ये बर्फ क्या होती है, ये पानी होती है। जमाने रख दो तो बर्फ हो जाती है, फिर निकाल दो तो क्या पानी हो जाता है। तो क्या वो जल से ही बर्फ होती है और पिघलने के बाद में ये बर्फ ही जल हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण सबके भूतों के शरीर में स्थित रहते हैं, लेकिन रहने के बाद में ही उनसे भिन्न है। लेकिन सब जो संसार है भगवान कृष्ण के एक अंश से उत्पन्न है। जो संसार है, जो संसार को उत्पन्न किया, सब प्राणी कहते हैं भगवान के अंश हैं। अरे भगवान के अंश तो हो, लेकिन ये तो देखो कि भगवान के तुम ये पूर्ण अंश नहीं हो। पूर्ण अंश हो गए तो तुम परमात्मा को भूलोगे ही नहीं। तुम ये भगवान कृष्ण के एक अंश से तुम उत्पन्न हुए हो और उत्पन्न होने के बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं बेशक एक अंश से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं संसार में भी रहता हूँ और प्राणियों के हृदय में भी रहता हूँ। लेकिन प्राणियों के हृदय में फिर भी उनसे मैं भिन्न हूँ। मैं उनके चुक में असाधारण नहीं, मैं असाधारण, मैं अपनी माया शक्ति से ही जो कार्य करता हूँ अपनी माया शक्ति से करता हूँ। माया शक्ति से ही उनको उत्पन्न करता हूँ और माया शक्ति ही मेरे संसार में रह के कार्य करती है। असल में तो मैं उन सब से मैं भिन्न रहता हूँ। चूंकि भगवान कृष्ण अगर किसी के हृदय में अब कोई है, कोई मीट मछली खाने वाला है, कोई ऐसे ये गंदे संदे काम करते तो फिर कहते तो भगवान उसमें विराजमान नहीं है। भगवान चेतन है। ये कहते हैं चेतन की वजह से भगवान अपने जो है अंश से इन सबको प्रकट किया है। इस हिसाब से भगवान सबके अंदर चेतना देते हैं और संसार में रह के सबको देखते हैं, सबको सबका कार्य संभालते हैं, सबको देखते हैं। ये कहते हैं कि ये बिना कार्य किए भी ये सारे कार्य करते हैं। और भगवान इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान भरपूर है, बर्फ के समान है ये, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है। सब भूत जो है मैं सब भूतों के अंदर स्थित नहीं रहता हूँ। हाँ, ये चेतना जो है चेतना के रूप में सब में स्थित रहता हूँ। चूँकि अगर चेतना ही नहीं रहेगी तो प्राणी मर नहीं जाएगा,
कैसे वो जीवित रहेगा। लेकिन जो है ये सब जब मैं इनको रचता हूँ तो संकल्प के आधार पर रचता हूँ, और संकल्प के आधार पर ही मैं इन सब प्राणियों का जो कुछ भी होता है कार्य में करता हूँ, देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। चूँकि मेरे संकल्प है, ये सब कुछ संकल्प है ही आधारित है, संकल्प है ही स्थित है। चूँकि और ये बात सही है, तो भगवान के संकल्प से सारे काम होते हैं। वो संसार को जो ये सृष्टि करते हैं तो उनके संकल्प से ही होता है। बाकी भगवान कृष्ण जो है ये संसार के अंदर जो प्राणी आते हैं अपने अपने कर्म लेके आते हैं, ये पुण्य कर्म और ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो लेके आते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये जीवन व्यतीत करते हैं। और जीवन व्यतीत करने के बाद में जब कृष्ण को नहीं जानते हैं तो फिर वो पृथ्वी पे आते हैं। लेकिन भगवान जो है एक ही है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। रूप चाहे उनके अनेक हों लेकिन ब्रह्म एक ही है। तो भगवान कृष्ण को जो जानने के लिए उनको ये समझना चाहिए कि ये माया रूपी जगत में और माया की तरह से ये सारे कार्य करते हैं। जो कार्य को उनके समझ जाता है वो ही प्राणी ज्ञानी है, जो कृष्ण को समझ लेता है वो ही ज्ञानी है, नहीं तो सब अज्ञानी है। सारे भूत उनके संकल्प के उनके अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित होते हैं, वैसे नहीं। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वास्तव में मैं उनके अंदर स्थित नहीं हूँ। हाँ, चेतना जरूर ये मेरे संकल्प से, मेरी माया से उनके अंदर में एक अंश से उत्पन्न करता हूँ, तो मैं चेतना उनके अंदर डालता हूँ, और चेतना के वजह से और मेरी माया से और मेरी चेतना से आदमी जीवित रहता है और संसार में रह के कार्य करता है। तो यहाँ पर देखो ये भगवान कृष्ण ने कहा है। वैसे हालांकि ये प्रश्न नहीं था, मेरा कोई और ही प्रश्न था पर मैं भूल गई। देखो यहाँ पर भगवान ये है तो नमः, चलो कोई नहीं। अश्रद्धा नाम पुरुषः धर्मस्यास्य परं तपः अप्राप्य माम निर्वतन ते मृत संसार वर्तमनः। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पर परम तप कहते हैं। देखो भगवान कृष्ण अर्जुन के बहुत नाम लेते हैं, बड़े प्यार से लेते हैं। देखो ऐसे नाम के लिए तो हम भी तरस रहे कि हमारे भी ऐसे कोई अनेकों नाम लेने वाले लेकिन चलो ये तो कोई बात नहीं है। देखिए कहते हैं इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहे तो पुरुष मुझको न प्राप्त होगा। ये कहते हैं कि जो जिसके अंदर मनुष्य के अंदर ना ही मेरे प्रति श्रद्धा है और ना ही वो धर्म को जानते हैं और ना ही प्रेम को जानते हैं और ना ही मेरे बारे में कुछ जानते हैं, और तो मुझको न प्राप्त होकर मृत रूप संसार चक्कर में भ्रमण, जो अगर मुझे नहीं जानते नहीं पहचानते हैं, इसी कारण वो संसार में ये चक्र की तरह से आना जाना, कभी जन्म मृत के चक्कर में ये पड़े हुए हैं। कहते हैं ये 84 लाख योनियों के चक्कर काटते रहते हैं, इस संसार के चक्कर काटते रहते हैं। चूँकि वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे जो प्रेम से और भाव से और मेरा चिंतन मनन करने से जो मुझे प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो सीधा मेरे धाम को जाता है और मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं ये जो है, हालांकि हम कहीं अंत ही थे पर चलो हमने सुना दिया। तो यहाँ जो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, कहते हैं वास्तव में मैं उनमें स्थित रहूं। चूँकि जो कुछ भी कार्य करते हैं कृष्ण भगवान संकल्प से करते हैं, और एक ही अंश से ये संसार उत्पन्न हुआ है। ये भगवान के अंश तो सभी है, हम भी अंश है, सभी अंश है, संसार के अंश है। तो अंश का मतलब ये थोड़े नहीं है कि तुम पूर्ण भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से उनके अंश से। कहते हैं कि ये जो है भगवान कृष्ण जब ये उत्पत्ति करते हैं तो इनकी माया, इनकी जो माया रूपी शक्ति होती है, जो माया शक्ति होती है, वह माया के शक्ति के द्वारा उत्पन्न करते हैं। और यहाँ हम ये भी सोचें कि माया शक्ति कौन होती है? ये प्रकृति होती है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है, पर मैं इस बात को कह रही है, इसमें नहीं लिखा है, आगे साथ लिखा होगा। ये उनकी माया शक्ति कौन सी है? ये माया शक्ति उनकी प्रकृति है।
एक अंश से तो उत्पन्न होते हैं, ये तो कृष्ण की बात, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन माया शक्ति वो है, वो माया शक्ति तो वो प्रकृति है। ये प्रकृति के द्वारा ही ये संसार की उत्पत्ति होती है। वो अपनी माया को ही छोड़ देते हैं, वो है जड़। तो चेतना डालते हैं भगवान कृष्ण सब में। चेतना डालने वाले कृष्ण हैं, उत्पत्ति करने वाली प्रकृति है, अपनी माया से करती है। और उसके बाद में जो है लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बेशक संसार में रहता हूँ, बेशक उनका कार्य करता हूँ, बेशक मैं देखभाल करता हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी मैं उनके अंदर स्थित नहीं रहता हूँ। सही बात है, जब वे भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं, सबके हृदय में स्थित नहीं रहते हैं। ये बात तो सत्य है। तो देखो, इसलिए तो हम कहते हैं कि देखो सब मनुष्यों को जो है, जो भगवान को, अगर तुम देखो अब शिवरात्रि आ रही है, अगर शिवरात्रि को आदमी आलस करेगा, पूरी रात मस्त पढ़ के सोएगा, जब मस्त पढ़ के सोएगा तो क्या पाएगा? जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अरे एक रात्रि का तो जागरण कर लो, कम से कम भगवान का 4 बार अभिषेक कर दो। अगर नहीं करिए तो शिवलिंग को उठा के तसले में रख लो, रखने के बाद में और उनके ऊपर जो है कुछ नहीं है, नहा धो के उनके ऊपर जल ही छोड़ दो। अगर नहीं तो मुँह हाथ पैर धो के कपड़ा बदल लो और उनके ऊपर जल और बेलपत्र फूल ऐसे छोड़ दो। बेशक तसला में रखे रहने दो। लेकिन ये कार्य बहुत सरल कार्य मैं बता रही हूँ इसको वैसे हालांकि मैं तो नहीं करती ना इस कार्य को, लेकिन मैं सबके लिए बता रही हूँ। तो तुम्हारी 4 पैर की पूजा हो जाएगी, हकीकत बताती हूँ देखो। लेकिन बट कोई करता नहीं है, इसको भी नहीं कोई करता है। तो हमें जो करना चाहिए, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, दिन का ध्यान रखना चाहिए, तिथि की तारीख, तिथि का, हमें भगवान की तिथि का याद रखना चाहिए। तो ये कहते हुए सबको खुश रहो, आनंद से, जैसी मर्जी हो वैसे करना। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट।